खतरे में है। हमारा हमारा जो देश का जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, हमारी जो संवैधानिक जो हमको संविधान प्रदत्त जो अ, सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें खतरे में हैं। और इन ये बहुत ही कहना चाहिए कि ये बहुत ही दुखद बात होगी कि जब हमारे देश का संविधान खत्म हो जाएगा और हम लोग फिर से गैर बराबरी, गैर समानता, गैर बराबरीवाद स्थिति पर असमानतावाद, भेदभावपूर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति इस देश में लागू हो जाएगा। तो मनुस्मृति जब इस देश में लागू हो जाएगा तो हमारे सारे संवैधानिक अधिकार छिन जाएंगे। और वैसी स्थिति में आज जो आज का जो लोकतांत्रिक स्थिति है, जिसमें लोग एक गरीब का बेटा, एक गरीब किसान मजदूर का बेटा भी आईएएस आईपीएस बन पा रहा है, कलेक्टर कमिश्नर बन पा रहा है, पुलिस एसपी बन पा रहा है, माने सर्वोच्च जो प्रशासनिक पद है वहां तक पहुंच पा रहा है। तो इस पर बहुत जल्दी ब्रेक लगने वाला है। और वो ब्रेक लगे तो इससे पहले मैं कुछ विद्वानों की पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा कि हम इतना आसानी से अपनी आने वाली पीढ़ी को हम गर्त में नहीं ढकेलने देना चाहते, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी, जब देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे? जब देश का संविधान बदल रहा था तब आप लोगों ने क्या किया? तो जिस तरह से एक चींटी छोटा सा प्राणी है, लेकिन वो अपना काम बखूबी करती है। चींटी जो है, कहीं पे चाहे अन्न को संजो कर रखने की बात हो या कहीं अन्य कुछ बात हो, सब अपने भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं और सब अपने सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं साथियों। तो हमें चींटियों से भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि लोग तभी जो है सही ढंग से सर्वांगीण विकास कर सकते हैं जब उनको सुरक्षा मिले, सिक्योरिटी मिले। और वो सुरक्षा जो है चींटियों को उनके घर पे उनके रहने का जो जगह होता है उसके लिए वो तैयार करते हैं। अब बरसात होता है तो चींटियां जो है बहुत सारे अन्न के दाने इकट्ठा कर लेते हैं अपने घर पर। और फिर जो है क्योंकि बरसात के दिनों में चींटियों को दिक्कत होता है, पानी पानी पूरा जगह पूरा इलाका हो जाता है। तो इस तरह से हमारे लोग इस कदर सोए हुए हैं, हमारे लोग इस कदर सोए हुए हैं कि न तो उनको आने वाले भविष्य की चिंता है, न तो वर्तमान की चिंता, और न न भूतकाल की समझ। और हमारा मानना है, जो भी व्यक्ति भूतकाल की समझ, भूतकाल के इतिहास को नहीं समझता, नहीं समझ रखता या उससे सबक नहीं लेता, तो वह व्यक्ति पढ़ा लिखा तो जरूर है लेकिन हम उसको शिक्षित नहीं कह सकते। वर्तमान जागरूकता की बात करें तो उसको हम जागरूक भी नहीं कह सकते। तो हमारा जो उद्देश्य है वो इसी बात को लेकर के है कि हमारे लोग जिस तरह से सोए हुए हैं, हमारे लोग जिस तरह से सोए हुए हैं, लोग जो पुरानी कहावत है, लोग टीवी और बीबी, अगर टीवी और बीबी से लोगों को मुक्ति मिलती है, फुर्सत मिलती है, तो लोग मोबाइल पे खो जाते हैं। और आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, बच्चे कहें तो गेम खेलने में व्यस्त हैं। और बच्चे जो है गेम के अलावा, छोटे बच्चे कार्टून देखने में व्यस्त हैं। लेकिन हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे जो अ, समाज के जो लोग हैं, अपने इतना इस कदर कोरोना वायरस रूपी अ, भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, कोरोना वायरस रूपी भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। उनको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही है कि वाकई में हमारा समाज, हमारे कोयतुर समुदाय का जो भविष्य है,
किस दिशा की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आज हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। अगर इस बात का चिंतन करना हर पढ़ा-लिखा व्यक्ति शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि अ, ये स्थिति शायद नहीं होगी या नहीं आएगी, आज जिन परिस्थितियों से समाज या ये कोतुर समुदाय गुज़र रहा है। मैंने बात की ईवीएम की, मैं फिर से पुनः उस मैटर पर आता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, ये पूरी तरह से हैक किया जा सकता है और हैक करके इसी तरह से हैक करके जो है अ सरकार बन रही है, सरकारें चल रही है और इसी के बदौलत सरकारें जो है देश की जो सरकार है पूरी तरह से हिटलरशाही, पूरी तरह से सामंतवादी, पूरी तरह से पूंजीवादी, पूरी तरह से अन्यायवादी प्रक्रिया को अपनाते हुए आज देश की जो कानून व्यवस्था है, देश की जो न्याय व्यवस्था है, देश की जो सामाजिक आर्थिक ढाँचा है, देश की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, सारी चीज़ों पर जो है अ, अवैध तरीके से लगाम लगाते जा रही है। और इस तरह की जो व्यवस्था है, उससे हमारी जो मूल निवासी कम्युनिटी है, जो कोयतुर समुदाय है, उसकी आने वाली जो भविष्य है, वो पीढ़ी है, वो बहुत ही भयावह दृश्य पर अ अ, उपस्थित होगा। क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे लोग जो हमारे किसान मज़दूर भाई हैं, वो सिर्फ़ अपनी रोज़ी-रोटी तक सीमित हैं, रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना और जो किसान भाई हैं धान बेच लिए, थोड़ी बहुत पैसे अर्जित कर लिए, इसके बाद कुंभकर्णी नींद में सोते हैं अ, और अपनी रोटी-बेटी, सगा-समाज, नाते-रिश्तेदारी, आना-जाना, इन्हीं तक व्यस्त हैं साथियों। तो इन परिस्थितियों में समाज को जगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए मुझे ताकि हम इस कोइतुर समुदाय को, इस वंचित शोषित, वंचित, पीड़ित समूह को हम जो है न्याय के रास्ते पर ला सकें, इनके हक ना मारे जाएँ, इनका विकास ना अवरुद्ध ना हो। इन्हीं सोच के साथ हम आज की बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, मैंने बताया कि जिस तरह से सरकार की जो मंशा रही है, उस पर वो अमल कर रही है, उस पर वो काम कर रही है और चूँकि सरकार को पब्लिक ने ज़रूर चुना है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ईवीएम ने चुना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने चुना है। इसलिए सरकार को कुछ भी काम करने से पहले अपनी हार का कोई डर नहीं है। अगर आप लोग सहमति दें, आप लोग यदि चाहें तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा हम लोग भी उठाते हैं और हम लोग भी ज्ञापन देते हैं देश के प्रधानमंत्री को देश के राष्ट्रपति को और देश के अ, जुडिशियरी सिस्टम को और हम भी वकील जो देश की संविधान की रक्षा के लिए जो वकील एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, मैं आप लोग जो दूसरे एडवोकेट हैं महमूद प्राचा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों सीनियर वकील हैं और दोनों ने मोर्चा संभाल रखा है और 31 जनवरी को यानी कि 2 दिन बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होने वाली है इस पर हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट पर जो है अ, ये फैसला दे दे और बैलेट पेपर से पुनः चुनाव हो जाए।